हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक अच्छा फूड प्रोसेसर दिखाऊं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अगारो ग्रैंड फूड प्रोसेसर। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं और ये सारे मैं आपको आज दिखाने वाली हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो ग्रैंड फूड प्रोसेसर आता है 1000 वॉट की पावरफुल कॉपर मोटर के साथ। इसमें आपको डिफरेंट जार्स और एक्सेसरीज मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं ये मेन यूनिट। इसमें साइड में 2 पॉकेट हैंडल्स दिए गए हैं आसानी से इसे उठाने के लिए। इसमें आपको 2 स्पीड लेवल्स मिल जाते हैं एक पल्स फंक्शन के साथ। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन स्पीड लेवल्स और पल्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट ब्लेड्स मिल जाएगी एक डिस्क के साथ। तो ये है फ्रेंच फ्राई कटर। इसे निकालना काफी इजी है। इस तरह एक तरफ से आपको इसे प्रेस करना है और आप इसे निकाल सकते हैं और सेम तरह से लगा भी सकते हैं। तो टोटल 3 आपको इसमें ब्लेड्स मिल जाएंगी। तो एक हमने देख ली, दूसरी ये है स्लाइसर ब्लेड और ये है श्रेडर ब्लेड। साथ ही में आपको ये विस्किंग अटैचमेंट मिलती है जिससे आप एग या फिर क्रीम को फेंट सकते हैं। और ये है सिट्रस जूसर। तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि मौसम्बी, संतरा, नींबू, इन सब चीजों का रस निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। चॉपर ब्लेड का यूज चॉपिंग एंड मिंसिंग के लिए किया जा सकता है। ये अटैचमेंट आटा गूंदने के लिए है। ये है कपलर। तो 2 तरह के कपलर आपको मिल जाएंगे कुछ अटैचमेंट्स के लिए और एक ये वाला हमेशा बीच में जाएगा। तो कैसे यूज करना है हम आगे देखेंगे। इसके साथ आपको मिलता है 2.1 लीटर का ये बोल जिसमें आप चॉपिंग, आटा गूंदना, विस्किंग ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके एक तरफ लॉक भी दिया गया है और ऊपर की तरफ है फीडिंग ट्यूब जिसके साथ ये पुशर दिया गया है। यह है 1.7 लीटर का जूसर जार या फिर ब्लेंडर जार। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की शार्प ब्लेड्स दी गई है और जार के ऊपर आपको लेवल्स भी नजर आ जाएंगे। इसके ढक्कन में एक लॉक भी दिया गया है जिस वजह से आप इसे हैंड्स फ्री ऑपरेट कर सकते हैं और ऊपर है ये छोटा सा लिड। ये है इसका 250 ml का ग्राइंडिंग जार। तो ड्राई चीजें ग्राइंड करने के लिए या फिर वेट चीजों को कम क्वांटिटी में ग्राइंड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये फूड प्रोसेसर सेफ्टी मैकेनिज्म के साथ आता है, यानी बिना जार के आप इसे ऑपरेट नहीं कर सकते। और जार लगाने के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे इस बोल को मैंने केवल रख दिया है, ढक्कन नहीं लगाया है, तो ये नहीं चल रहा है। ढक्कन लगाने के बाद भी ये नहीं चल रहा है। इसका कारण ये है कि बोल का बेस और ढक्कन ये दोनों लॉक्ड होने चाहिए। तो पहले मैंने सिर्फ बेस लॉक किया है आपको बताने के लिए कि ढक्कन लॉक किए बिना भी ये नहीं चलेगा। तो जो लिड है, ढक्कन है, इसके ऊपर भी एक लॉक दिया गया है। इसे लगाने के बाद यानी ये जो दोनों लॉक्स हैं, बेस एंड लिड, ये लगने के बाद ही आपका जो ये फूड प्रोसेसर है ये काम करना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से ब्लेंडर जार का भी बेस और लिड दोनों लॉक्ड होने चाहिए। फिलहाल दोनों अनलॉक्ड है और ये ब्लेंडर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बेस लॉक करके दिखाती हूँ और लिड अभी भी लॉक्ड नहीं है। तो बिना लिड लॉकिंग के भी ये नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है जो आपको इसमें मिल जाता है। अब मैंने लिड को लॉक कर दिया है। दोनों चीज़ें लॉक्ड है, बेस एज वेल एज लिड। तो इसके बाद ही ये ऑपरेट हो रहा है। सेम तरह से जो सबसे छोटा वाला जार है, अब इसका लिड तो नीचे की तरफ है, तो उसे आप लॉक करें और जब तक बेस पर आप इसे सही से लॉक नहीं करेंगे तब तक ये भी काम नहीं करेगा। इस फूड प्रोसेसर का बेस एंटी स्किड है, तो ये जगह से आसानी से हिलेगा नहीं। और ये है इसकी 5 एम्पियर की पावर केबल। सबसे पहले इस लंबे वाले कपलर को आप बीच में लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लें प्रेस करके। इसके बाद इस पर रखें बोल। तो ग्राइंडिंग एंड दूसरे वाले जार को मैं बाद में यूज करूंगी। सबसे पहले हम श्रेडिंग कर लेते हैं। तो श्रेडिंग वाली अटैचमेंट मैंने यहाँ पर लगाई है। जार को अच्छे से मैंने लॉक कर दिया है। अब पुशर को निकाल के फीडिंग ट्यूब से मैं डाल रही हूँ लौकी। तो जो भी सब्जी आप इसमें ग्रेट करना चाहें वो आप ग्रेट कर सकते हैं, श्रेड कर सकते हैं। तो लौकी के अगर कोफ्ते बनाने हैं, पराठे बनाने हैं, थाली पीठ बनाना है तो उसके लिए आप इसमें फटाफट लौकी को श्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे आप लौकी का हलवा भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल ही परफेक्टली ये श्रेड हो गया है। नेक्स्ट मैं स्लाइसिंग वाली ब्लेड यहाँ पर लगा रही हूँ और स्लाइसिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ गाजर। तो गाजर की तरह ही क्यूकम्बर, अनियन जो आप स्लाइस करना चाहें वो आप इसमें एकदम सेकेंड्स में ही स्लाइस कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये कटिंग वाली या फ्रेंच फ्राइज कटर वाली ब्लेड। तो इसमें आप बहुत बड़े साइज़ का आलू नहीं डाल पाएंगे, छोटे साइज़ के ही आलू से आप छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज इसमें बना सकते हैं। इसी तरह से सब्जी को तड़का देने के हिसाब से भी आप इसमें चॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बोल के अंदर डाल रही हूँ दूसरा वाला कपलर और इस पर जाएगा ये वाला अटैचमेंट। तो ये आटा गूंदने वाली अटैचमेंट है। गेहूं का आटा, मैदा या फिर कोई भी आटा अगर आपको गूंदना है, डो बनाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा नमक मैंने डाला और फीडिंग ट्यूब से पानी डाला है। स्लो स्पीड पर ही मैं इसे चला रही हूँ, आप सेकेंड लेवल ऑफ स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं। जितने पानी की ज़रूरत हो, आपको सख्त बनाना है आटा या सॉफ्ट बनाना है, उसके हिसाब से पानी डालें एंड टुवर्ड्स द एंड आप तेल डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से आटा यहाँ पर गूंद गया है। नेक्स्ट है ये विस्किंग वाली अटैचमेंट। इसका यूज़ अंडा फेंटने के लिए या फिर व्हिपिंग क्रीम वाली जो क्रीम होती है उसे फेंटने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एकदम ठंडी ठंडी क्रीम डाल रही हूँ। ठंडी ही क्रीम यूज़ करें वरना वो सही से व्हिप नहीं होगी। क्रीम गाढ़ी होने लगी है। इसमें आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक बीटर के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्रीम भी यहाँ पर व्हिप हो गई है। डेयरी नॉन डेयरी दोनों क्रीम आप इसमें व्हिप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ चॉपर अटैचमेंट। इस चॉपर अटैचमेंट को यूज़ करके आप रेगुलर जैसे अनियन, टमाटो चॉप करते हैं वो भी चॉप कर सकते हैं, चिकन मिन्स भी कर सकते हैं। अब चिकन मिन्स आपको बहुत फाइन चाहिए या कोर्स चाहिए, उस हिसाब से आप स्पीड लेवल सिलेक्ट करके इसे रोक सकते हैं। मुझे फाइन मिन्स चाहिए तो इसलिए मैं दोनों स्पीड लेवल्स को यूज़ कर रही हूँ और ज़्यादा देर इसे चर्न कर रही हूँ। चिकन का फाइन मिन्स बन गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिट्रस जूसर। तो ये दोनों अटैचमेंट्स मैंने लगा दी। अब इसे आपको यूज़ करना है स्पीड लेवल 1 पे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए। स्लो स्पीड यूज़ करेंगे तो आपको बेटर कंट्रोल मिलेगा। तो यहाँ पर 2 बड़े ऑरेंजेस मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत जल्दी से जूस बन रहा है, पल्प भी सेपरेट हो गया है और इसके सीड्स भी अलग हो गए हैं। तो 2 बड़े ऑरेंजेस से मैंने इतना जूस बना लिया कि एक छोटे साइज का ग्लास पूरी तरह से भर गया है। अब जो ग्राइंडर जार है इसमें मैं पीस रही हूँ चीनी। इसमें आप मसाले होते हैं जो खड़े मसाले, सूखे मसाले, वो पीस सकते हैं या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आप चाहें कम क्वांटिटी में इसमें पीस सकते हैं। तो बस कुछ सेकंड्स में ही चीनी एकदम अच्छे से बारीक पिस गई। नेक्स्ट यूज़ करके देखते हैं इसका ब्लेंडर जार। तो ब्लेंडर जार में मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। इसमें गया ठंडा ठंडा दूध, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, चीनी और बर्फ के क्यूब्स। बस इन्हें अब साथ में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करते समय आप ऊपर अगर हाथ नहीं रखते हैं जार के तब भी कोई इशू नहीं आएगा। जो लिड है वो काफ़ी अच्छे से लॉक्ड है। तो ये ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी हो गई है। इसे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मैंने आपको अभी डेमो में दिखाई है। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कम समय में। एक रेगुलर मिक्सर ग्राइंडर की तरह ही आप सारे जार्स और अटैचमेंट्स को डिशवॉशिंग लिक्विड और स्पंज से धो सकते हैं। बस जो मेन बॉडी है, मेन यूनिट है, उसमें पानी ना जाने दे, उसे सूखे कपड़े से ही पोंछें। आपको अगारो ग्रैंड फूड प्रोसेसर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।